दोस्तों एक्सेल की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इलिस्ट्रेशन में आती है हमारे पास पिक्चर। तो हम लोग पिक्चर जो है वो स्टॉक से भी ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती है। यहाँ से भी आप लोग कोई पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बोलता हूँ जी मुझे ये चीज ग्राफ, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी डिवाइस में है तो आप लोग डिवाइस से पिक्चर जो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये पिक्चर मैंने ले ली, ये पिक्चर मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। पिक्चर अपलोड करने के तीन तरीके हैं। एक जो आप लोग डिवाइस से लेते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तीसरा आप लोग जो है वो ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, यहाँ से देख लें, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ जी सेल्स, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया जी ये पिक्चर मुझे चाहिए सेल्स ग्राफ की। तो वो डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड हो गए। यहाँ पे ये पिक्चर जो है वो आ गई हमारे पास, ठीक है। आप लोग खुद भी एक्सेल में डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो पिक्चर मैंने उससे डाउनलोड करवा ली। यहाँ से राइट क्लिक करके आप लोग पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं स्टॉक, ऑनलाइन, आइकन और को क्लिपबोर्ड से, ठीक है। उसके अलावा इस पिक्चर के ऊपर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसकी मल्टीपल सेटिंग आ जाती है पिक्चर फॉर्मेट की। अगर आप लोग यहाँ से देख लें तो ये पूरा एक इसका मेन्यू ओपन हो गया। तो ये पूरी डिजाइनिंग का कुछ 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो काम करती है। तो ये देख लें, इसने पिक्चर की रिमूव बैकग्राउंड, लेकिन 100% नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ें हो, ऐसा एरिया हो, तो आप लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देख लें, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। अगर मुझे वापस दे दे मेरी इमेज तो यहाँ, ठीक है। मज़ीद इसकी सेटिंग, इसमें आप लोग इसको इमेज की ब्राइटनेस वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये देख लें, कोई भी इमेज आप लोगों की हो तो आप उसको ब्राइटनेस वगैरह जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसमें कलर की शेप्स बनी हुई हैं पहले से, यहाँ देख लें बाय डिफ़ॉल्ट। ये आप लोग यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मज़ीद पिक्चर और शेप वगैरह दी हुई है। ट्रांसपेरेंसी जो है कि इमेज को कितना जो है वो धुंधला रखना है, कितना जो है वो शो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसकी साइज़ अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को चेंज कर सकते हैं, फिर इमेज को रीसेट वगैरह कर सकते हैं। ये देख ले, रीसाइज, रीसेट, वो चीज़ें। बाकी इमेज की यहाँ पे जो है वो स्टाइल दिए हुए हैं। स्टाइल भी आप लोग कोई भी इमेज का स्टाइल जो है वो देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट आप लोग इसकी शेडो वगैरह जो भी ऐड करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के लेआउट वगैरह भी हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस इमेज में कौन सी इमेज आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। पिक्चर के अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं। इमेज को फिर यहाँ पे मैंने रख दिया। इस इमेज को मैंने क्लिक किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, सिलेक्शन, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अलाइन कर सकते हैं आप लोग इसको सेंटर में, मिडल में, जहाँ पर भी रखना होता है आप लोग इन दोनों को चूज़ करते हैं। तो ये देख लें, लाइन अलाइनमेंट आप लोग इसकी कर सकते हैं। इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने ऐसे किया, क्रॉप कर दिया। इसको आप लोग हाइट भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन जैसे भी है। इंसर्ट के ऑप्शन में आते हैं, इलिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ से शेप क्रिएट कर सकते हैं। शेप मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से ऐसे। आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है तो आपकी शेप जो है वो राउंड ही ओपन एंड डाउन होगी। शिफ्ट कंट्रोल आप लोगों ने प्रेस करना है तो राउंड में ये सिंपल अप एंड डाउन, जूम एंड जूम इन आप लोग कर सकते हैं जहाँ से आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं। अब इस शेप के अंदर भी हमारे पास इसकी बाकी सेटिंग्स आ गई, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये कर लें ABC या जो भी आप लोग करना चाहते हैं। शेप को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, कौन सी स्टाइल में करना है ऐसे कर दें,
फिर शेप को आप लोग चेंज कर दें जी, ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर दें। तो जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, मजीद टेक्स्ट आप लोगों ने ऐड करना है तो ठीक है। पिक्चर के अंदर भी आप लोग ऐड लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। छह फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने आना है। फिर इसकी आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोग कलर ऐड करना चाहते हैं। आउटलाइन का कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, शेप के इफेक्ट दे सकते हैं आप लोग, शैडो वगैरह ठीक है। यहाँ से आप लोग जो टेक्स्ट आप लोगों ने ऐड किया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जी। ठीक है, फिर इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह की फिलिंग है, बाकी सेटिंग वगैरह ब्रिंग फ्रंट बाकी चीज़ें वो सेम ही इसमें शो हो रही हैं। आइकन वगैरह आप लोग कोई ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से मैं कहता हूँ जी इसको सेल इंक्रीज हो रही है तो ये आइकन दे दो, ठीक है, ये आइकन आ गया। ठीक है, इस आइकन की भी सेटिंग है, आप लोग इसको शेप ग्राफिक्स वगैरह जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। कलर वगैरह बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आ जाता है। नो फिल करना चाहते हैं, ये देख लें ऐसे आ गया है। ठीक है, तो मजीद आप लोग जैसे जैसे इसकी सेटिंग करते जाएंगे आप लोगों को ये होती जाएगी। 3D मॉड्यूल है, ठीक है। इमोजी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इमोजी ऐड कर दें, ये लें जी इमोजी ऐड हो गया। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ से इसको चेंज कर दें, अप एंड डाउन जैसे आप लोग करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, यह जी हमारा इमोजी। इसके अंदर और भी मॉडल वगैरह हैं, डिवाइस से भी आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो डिवाइस से भी आप लोग ले सकते हैं, वरना ऑनलाइन वगैरह आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। मैं सेल्स का बंदा हूँ तो मैं सेल के रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो यहाँ से ऐड करूँगा। यहाँ से आप लोग पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मिल्क, ठीक है, ये देख लें। कोई भी नेम आप लोग यहाँ से सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये देख लें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब आप लोग अपने एक्सेल में ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इलिस्ट्रेशन जो है, फिर इसके अंदर जो है वो एक स्मार्ट, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, स्मार्ट आर्ट है। मैं इसको बोलता हूँ जी मैंने बनाना है जी अपनी टीम का स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ से हायरार्की लेता हूँ। ये देख लें इसमें ऑल लिस्ट है, फिर लिस्ट के हिसाब से है, प्रोसेस है, साइकिल काउंट है, हायरार्की है, रिलैक्सेशन है, मैट्रिक्स, ठीक है, पैरामेड, पिक्चर, ऑफिस, कोई भी चूज यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें लेता हूँ जी हायरार्की, ये ले ली मैंने। इसमें मैंने दे दिया जी सर्वर, फिर मैंने डाल दी अहमद, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया जी कोई भी आप लोग दे सकते हैं, ASN1, ठीक है, ASM2, ASM3, ये जी हमारी एक शेप बन गई है। ठीक है, मज़ीद इसमें अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ तो इसमें ऐड होगी एक इमेज। ठीक है, इसमें ऐड करना चाहते हो कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दें तो एक और बंदा जो है इसमें ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से इसके डिज़ाइन भी आप लोग डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोग की मर्ज़ी हो आप लोग ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ जी, यहाँ से मैं इसको ये क्लिक किया मैंने और
और इसको मैं कर देता हूँ जी लेआउट। इसमें मैंने शेप ऐड कर दी, इसके अंदर और करता हूँ जी, मैं इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड अबव, ऐड बिलो, ऐड असिस्टेंट। ठीक है, फिर उनको प्रमोट वगैरह करना और राइट लेफ्ट लेआउट की जितनी भी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ये देख लें जी। ठीक है, तो मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आगे हमारे पास है जी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी आप लोगों की विंडो शो हो रही थी उसका आप लोगों के पास यहाँ से स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एड इन्स हैं। एड इन्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में एड इन्स यूज़ होते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। साथ के साथ एक्सेल को कनेक्ट करते हैं, मज़ीद इसमें टूल्स वगैरह जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैनेज एड इन्स, तो इसमें मैं एक एड इन्स करता हूँ जिसमें हम लोग पावर पीवियट यूज़ करेंगे। तो इसको कैंसिल करता हूँ मैं, एड इन्स, हमारे पास यहाँ पे एक पावर पीवियट आ गया जिसको हम लोग आने वाली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। आगे हमारे पास आता है जी चार्ट। ठीक है, तो चार्ट का भी बहुत ही आला किरदार है। यहाँ से मैं चार्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं शो करता हूँ आप लोगों के सामने जी, ये ले जी, ये आ गया हमारे पास चार्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ जी नवंबर। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ जी लेजेंड, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ जी बॉटम, और यहाँ से मैं इसको, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करना है, यहाँ से करना है SUM सम ऑफ। ठीक है, नीचे स्पेस दे देंगे, रिप्लेस आर कर देना है, हमारा नेम चेंज हो गया। यहाँ से इसको ऑल फील्ड को हाइड कर देना है। टाइटल जो है उसको आप लोग दे दें जी बाय 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 मंथ। ठीक है, मज़ीद आप इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो, इसकी डिज़ाइन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये लिया, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ जी, डेटा लेबल शो कर देता हूँ। डेटा लेबल के डायरेक्शन जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, होम से जाके यहाँ से जितने भी हमारे डेटा लेबल है इनको आप लोग अलग अलग चूज़ करके, या इनको आपकी डायरेक्शन जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। सबको मैंने कर दिया रोटेट अप। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो चार्ट आ गया। अगर आप लोग यहाँ से इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ जी, यहाँ से स्लाइसर जोन, तो जोन की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये मज़ीद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को चार्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, थोड़ी सी सेटिंग हम लोगों ने कर दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि चार्ट क्या चीज़ है। चार्ट के अंदर मज़ीद डिज़ाइन वगैरह भी आते हैं। यहाँ से इसको मैं ऑटो फिट चेंज कर देता हूँ ताकि जब मैं इसको मूव अप एंड डाउन करूँ तो ये चेंज ना हो। उसके बाद चार्ट की इकसाम है हमारे पास। ठीक है, आप लोग नीचे देख सकते हैं चार्ट चेंज हो रहा है। ये हमारे पास 2D चार्ट है, नीचे हमारे पास 3D चार्ट आ जाता है जी, सेम थिंग। फिर बार चार्ट है हमारे पास। ठीक है, 3D बार चार्ट है।
आगे मोर चार्ट हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ से लाइन चार्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्स वाई माप, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सारे चार्ट जो है वो यहाँ से शो हो रहे हैं। वाटरफॉल है, ठीक है। तो आप लोग इन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं और ये चार्ट की अलग अलग टाइप जो है वो यहाँ पे दी हुई है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और चार्ट को अलग से ओपन करके यहाँ से भी इसको शो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पीवीएट चार्ट। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना डेटा यहाँ से ले लिया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने रिमूव कर दी, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आप सिलेक्ट ना भी करें तो इसमें ऑप्शन आती है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ पीवीएट चार्ट, तो वो कहता है जी रेंज ले लो। उसने खुद ही रेंज जो है वो ले ली है। यहाँ से ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जब हम लोगों ने पीवीएट क्रिएट किया था तो हमारे पास सिर्फ एक पीवीएट टेबल ही हुआ था, इसके साथ अभी चार्ट भी ऐड हो गया है। इसको बोलते हैं पीवीएट चार्ट। तो इसमें मैं ऐड करता हूँ जी नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखें खुद ही इसके अंदर जो है वो डेटा ऐड हो रहा है। ये था हमारा पीवीएट चार्ट। पीवीएट चार्ट को आप लोग अलग अलग तरीके से इनको बॉर्डर वगैरह सेट वगैरह भी कर सकते हैं, इसकी और भी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो टेक्स्ट की फील्ड वगैरह को इसके और भी ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चार्ट के ऑप्शन है जी, बॉटम वगैरह, लेंजेट, ये जो है इनको एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेस वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। चार्ट की सेटिंग वगैरह आप लोग यहाँ से कर सकते हैं जी। इसकी विथ इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर दिया ऐसे, थोड़ा गैप रख दिया ऐसे, तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी चार्ट में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो आप लोगों के सामने आती जाएंगी। चार्ट के मज़ीद जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, डिज़ाइन वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह, आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है जी स्लाइसर का। दो तरीकों से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इसको मैंने कंट्रोल टी किया और इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ जी स्लाइसर, नेम के अंदर मैंने स्लाइसर किया। यहाँ से मैं उसको बोलता हूँ जी मंडे की दिखा दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या मैं कहता हूँ वेडनेसडे और मंडे में कंपैरिजन है, थर्सडे और सैटरडे में कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्यूसडे इसमें दो दो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग दी हुई है, ठीक है। मार्च में अलग वैल्यू है, अप्रैल में अलग है, तो इसलिए ट्यूसडे दो बार आ रहा है, मंडे भी दो बार आ रहा है, संडे भी, वेडनेसडे भी, ट्यूसडे, फ्राइडे, बाकी सैटरडे एक बार आ रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट या अलग नंबर नहीं है, ठीक है। सेम चीज़। और यहाँ से इंसर्ट टाइमलाइन, यहाँ पे देखें नेम टाइमलाइन जहाँ भी इंसर्ट होगी वहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग होना लाजमी है, ताकि टाइमलाइन जो है वो शो हो सके। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी आप लोगों का टाइम है आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मंथ, क्वार्टर है, फिर डेज है, डेज भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो टाइमलाइन जो है वो
डेट के ऊपर काम करता है। और इसकी यहाँ से अगर आप लोग देखें तो अलग अलग फॉर्मेटिंग भी दी हुई है, आप लोग फॉर्मेट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी डेट को एक्सटेंड और रिड्यूस, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं आप लोगों की जैसे मर्जी है। ठीक है, मंथ में आते हैं जी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये सारे मंथ दिए हुए हैं। इसकी अगर मैं डेट फॉर्मेटिंग चेंज करूं तो यहाँ से 2 1 3 1 मैनुअल नहीं करते, यहाँ से पकड़ते हैं इसको जी ऐसे, और यहाँ पे आते हैं इसको करते हैं जी रिफ्रेश। इसको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखें जून की, मई की, जुलाई की, अगस्त की जितनी भी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे शो हो रही है। आप इसको ड्रैग करें तो ड्रैग के हिसाब से होगी, बाय डेज करें तो डेज के हिसाब से होगी, कितने भी डेज हैं उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टाइम। इंसर्ट में आते हैं, आगे हमारे पास लिंकिंग का ऑप्शन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें जो है आप लोग शीट को एक दूसरी शीट के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, दोस्तों टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो टैब ऐड कर दिए हैं। यहाँ से मैंने शीट के नेम भी ऐड कर दिए हैं। ये हमारा इंसर्ट के ऑप्शन आता है लिंक का। लिंक जो है इसमें हाइपर लिंक जो है, आप इस लिंक के अंदर आप लोग जो है वो आप कुछ भी लिंक कर सकते हैं। फोल्डर का पाथ देना चाहते हैं, बाजू का डैशबोर्ड में ये होता है कि आप लोग डिटेल से रिपोर्ट शो करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग ओके कर देते हैं। तो आप जैसे ही ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। आप लोग कोई वेबसाइट का लिंक ओपन करना चाहते हैं या शेयर फोल्डर का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिसेंट वगैरह, प्लेस इन दिस शीट ऐड करना चाहते हैं, न्यू बुक, ईमेल एड्रेस, तो कुछ वर्किंग हम लोग करेंगे जो कि डैशबोर्ड में यूज होती है। यहाँ से इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं सेंटर कर देता हूँ और इसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी मैंने। यहाँ से मैंने इसको कलर दे दिया और थोड़ा जूम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पीवीएट के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, इंसर्ट के अंदर इसको लिंक करता हूँ मैं, इसको प्लेस इन डॉक्यूमेंट, यहाँ से पीवीएट और ओके। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसको फिर से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से ऑर्ग सेम थिंग, यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ जी, इंसर्ट लिंक, ओके। सेम थिंग आप लोगों ने ग्राफ के साथ कर देनी है, सेम थिंग आप लोगों ने टेबल के साथ कर देनी है, सेम थिंग आप लोगों ने चार्ट के साथ कर देनी है। अब ये चीज आप लोगों ने करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आप लोग अगर एक शेप वगैरह ऐड करना चाहते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसका आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया जी, शेप को लिया मैंने इसको और इसको मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ जी ऐसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी होम। ठीक है, होम को आप लोग कोई डिज़ाइन वगैरह शेप वगैरह देना चाहते हैं दे दें। इसको मैं कर देता हूँ जी थोड़ा जूम, बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ यहाँ से भी, और इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ जी इंसर्ट। या आप लोग अपने उसमें भी कर सकते हैं जब आप लोग डैशबोर्ड वगैरह बना रहे होंगे तो। इंसर्ट मैंने लिंक कर दिया इसको जी होम के साथ, ओके। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके जी। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं होम पे आता हूँ, मैं जाता हूँ जी पीवीएट में, और पीवीएट होम, होम में वापस आ गया हम लोग, ये होम का बटन है। ऑर्ग पे आता हूँ,
फिर होम पे आता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ दी हुई है, आप लोग इसको यहाँ से ऐड और व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बटन जो है, ये जो बटन होम का मैंने क्रिएट किया है, इसको आप लोग यहाँ से कॉपी करें, कॉपी पेस्ट करें और यहाँ से आप इसको बोल दें जी होम के बाद साथ में ऐड कर देता हूँ यहाँ से CTRL GRAPH ग्राफ। जब आप करेंगे तो आप लोग अलग अलग शेप वगैरह जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट करता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ जी, ग्राफ में चला जाए, ओके। होम पे आया है, ऑर्ग पे गए, अब मैं फिर होम पे आता हूँ, पिवियट पे जाता हूँ, इससे मैं बाद ग्राफ में चला गया। तो इस तरह से आप लोग इस सब के बटन या लिंकिंग वगैरह क्रिएट करके इसको जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और एक्सेल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग, ठीक है। आता हूँ जी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फुल डिटेल, इसको मैं फिर यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, लिंकिंग करता हूँ जी, मैं इसको बोल देता हूँ जी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं कहता हूँ ओके। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मेरी फाइल ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ जी सर्वर, ताकि आप लोग को पता चल जाए। क्लोज, चल भाई ओपन कर, ये जी ट्रेनिंग की फाइल ओपन होगी, ठीक है। शेयर फोल्डर मेरे पास नहीं है तो मैं शेयर फोल्डर का लिंक यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी या उसमें काम करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से उसका लिंक वगैरह जो आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल वगैरह जो भी करना चाहते हैं आप लोग, यहाँ से उसका लिंक एड्रेस यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, मतलब यहाँ से लिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, ओके, ठीक है। ये देखिए ये ओपन हो। तो शेयर फोल्डर का वो होता है कि शेयर फोल्डर में जाए, वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, डायरेक्ट लिंक भी आप लोग वहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेक्स्ट। आप लोग एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का आप लोगों को मैंने बताया था, मज़ीद आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहे, अल्लाह हाफिज़।